सब लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है x की पावर x होल पावर 5/4 बराबर x की पावर 5/4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x की पावर x का होल पावर क्या है 5/4 और इक्वल टू x की पावर x और इस x की पावर 5/4, यही है क्वेश्चन आपका। देखो क्या करते हैं, x की पावर x इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे 5/4 इक्वल टू x की पावर 5/4। अब देखो जब गुणा होगा तो क्या होगा, x की पावर 5x/4 इक्वल टू x की पावर 5/4। अब देखो बेस जो है बराबर हो गया, यहाँ भी x यहाँ भी x। अगर बेस बराबर हो गया है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा 5x/4 इक्वल टू x की पावर 5/4। x की पावर जो है 5/4, क्योंकि ये बेस बराबर हो चुका है तो पावर जो है आपस में बराबर हो जाएगी। 5x/4 इक्वल टू x की पावर 5/4। अब देखो अब क्या करें, देखो अगर हम 4 का 5 में भाग करें तो क्या होगा, जैसे देखो यहाँ 5x/4 भाग करें तो 4 के 4 एक बार जाएगा और एक हासिल बचेगा, यानी हो जाएगा x की पावर 1 + 1/4। यही ना, जैसे 4 के 4 और 4 + 1 5, 5/4। देखो भैया 4 के 4 एक बचा, एक सही 1/4, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x/4 इक्वल टू x की पावर 1 गुणे x की पावर 1/4, क्योंकि गुणे में घात जुड़ जाती है। तो देखो x की पूरी पावर 1 यहाँ पर है, x की पूरी पावर 1 यहाँ पर भी है, तो एक x से एक x कट जाएगा, यानी बचा 5/4 इक्वल टू x की पावर 1/4। अब क्या करें, अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 25/16, और यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 1/4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4 गुणे 2, 2 दूनी 4, यानी x की पावर 1/2। सीधा सीधा क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 ये हो जाएगा, यानी x की पावर 1/2 बराबर कितना है 25/16। x की पावर 1/2 इक्वल टू 25/16। अब एक बार इसका स्क्वायर और कर दें तो ये यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है, गुणे जब 2 करेंगे और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी x हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 16 का होता है 256। और यही आपका आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, x का मान पूछा है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखो बाबू क्वेश्चन, 3 की पावर 8 की पावर 2x बराबर 81 की पावर 2 की पावर 5x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 8 की पावर 2x इक्वल टू 81 स्क्वायर और इसकी पावर 5x। तो बेस बराबर करते हैं, तो 3 की पावर 8 की पावर 2x इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी पावर स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 5x। अब देखो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 8 की पावर 2x, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 5x। इसका इसमें गुणा होता है ना। अब देखो बेस जो है हमें बराबर मिल गया है, 3 इधर भी 3 इधर भी। अब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, यानी 8 की पावर 2x इक्वल टू 4 गुणे 2 की पावर 5x। कोई दिक्कत। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और क्या है 2x है पावर में, इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और गुणे 2 की पावर क्या 5x। अब देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दूना 6x इक्वल टू 2 की पावर 5x + 2। अब बेस फिर बराबर मिल गया, बेस बराबर तो आधार भी बराबर, सॉरी बेस बराबर तो पावर भी बराबर। 6x इक्वल टू 5x + 2, तो 6x, हाँ 5x है ना, 5x कुछ गड़बड़ी तो नहीं किए, 4, ठीक है 6x बराबर 5x। देखो
5x जो है इस साइड आ जाएगा, -5x इक्वल टू 2। तो 6x में से 5x गया, x बचा, x इक्वल टू 2, और यही आपका आंसर है। x बराबर क्या है, 2 है। आया समझ में? क्वेश्चन पढ़ो बाबू। 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 600 है, तो 10 की पावर 2x का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं। 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 600 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर x गुणे 5, तभी तो गुणे में घात जुड़ कितना हुआ है ना। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x गुणे 5 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 600। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है। पहले देखो 5 की पावर x गुणे 5 माइनस 5 की पावर x गुणे, देखो ये ऊपर है माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/5 पलट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 600। अब देखो यहाँ पे अगर हम 5 की पावर x अगर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 माइनस 1/5, यही बचेगा, इक्वल टू 600 हो जाएगा। अब देखो 5 की पावर x, यहाँ क्या बचा, 25, 25 में से 1 गया 24, 24/5 इक्वल टू 600। अब 5 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 600 गुणे 5/24। किससे काटे, 4 से काटे, 6 से काटे, 6 चौक 24 और 6 दहा में 60, और 4 से फिर काटेगा, 25 चौका 100। देखो अब बचा 5x इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और गुणे 5 है, यानी 5 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो x बराबर क्या होगा, 3 होगा। x बराबर 3 क्यों होगा, क्योंकि जो है बेस जो है बराबर मिल गया है। अब बेस बराबर मिल गया तो पावर भी बराबर हो जाएगी। ठीक, हमसे पूछा क्या है, हमसे x का मान 3 आया तो ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, 10 की पावर 2x। तो 10 की पावर 2x का मान कितना है, 3 आया है, यानी 10 की पावर 5। यही आपका आंसर है। ठीक, अरे यार 3 दूना 6 होता है बाबू, सॉरी हम जोड़ दिए थे, सॉरी 3 दूना 6, 10 की पावर 6x आंसर। क्वेश्चन देखो बाबू, x की पावर 5 बराबर, x की पावर 5 इक्वल टू 16 बराबर, सॉरी यार, x की पावर 5 बराबर 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर x की पावर 4 होता तो हम सिंपली कर सकते थे क्या, कि 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, तो x का मान क्या आ जाता, 2 आ जाता, क्योंकि पावर जो है बराबर है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ है x की पावर 5, x की पावर 5 है, x की पावर क्या है, 5 है, और हमें क्या निकालना है, x की पावर 5 इक्वल टू 16 है, तो x का मान निकालना है। तो देखो ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पावर में हम 1/5 से गुणा कर देंगे, गुणे 1/5। 1/5 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ हटाना है, 5 को हटाना है, तो इसके पावर में भी 1/5 से गुणा होगा। 16 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुणे 1/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 16 की पावर 1/5, यानी x बराबर हो जाएगा √16, और यहाँ पे क्या लगेगा, 5 लगेगा। देखो ये 16 और यहाँ लगेगा 5, और यही आपका आंसर है। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो, जैसे अंडर रूट है, इसके बाहर x लगा हुआ है, गुणा नहीं है, ये छोटा सा x यहाँ लगा हुआ है। जैसे रूट के बाहर ये 2 होता है, क्यूब के बाहर ऐसे 3 होता है, वैसे ये लगा हुआ है। ठीक, तो √a है, इसके बाहर x लगा हुआ है, फिर रूट लगा हुआ है, फिर इसके बाहर y लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा √a की पावर 1/x हो जाएगा। यहाँ क्या है, y,
फिर ये क्या होगा, ए की पावर 1/x की पावर 1/y। तो जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए की पावर 1/x गुणे 1/y, यानी टोटल ए की पावर 1/xy। कहने का अर्थ ये है कि कुछ नहीं करना है, x और y जो है डायरेक्ट लिखना है, मतलब गुणा कर देना है डायरेक्ट ए बटे करके। जैसे यहाँ पे देखो a है, a की पावर क्या होगा, x है, y है, z है, यानी x गुणे y गुणे z। कुछ नहीं करना, गुणे z, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए की पावर 1/x गुणे y गुणे z, ए की पावर 1/x गुणे y गुणे z। गर्मी बहुत है इसलिए आवाज़ भी नहीं निकल रही कायदे से। चलो इतना देख लो, फिर आगे बताते हैं। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, फिर पानी पी रहे हैं, फिर आ रहे हैं। देखो 9 की पावर 2x - 1 माइनस 81 की पावर x - 1 बराबर 1944 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 9 की पावर 2x - 1 माइनस 81 की पावर x - 1 इक्वल टू 1944 है, तो हमें x का मान बताना है। देखो 9 की पावर 2x लिख देंगे इसको, गुणे 9 की पावर -1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर ब्रैकेट में x - 1 इक्वल टू 1944। कोई दिक्कत। अब देखो 9 की पावर 2x गुणे 1/9, क्योंकि 9 ऊपर माइनस में है, इसकी पावर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, पलटने पर प्लस हो जाएगा, ठीक। माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 2x - 2, क्योंकि गुणा कर देंगे 2x - 2 इक्वल टू क्या होगा, 1944। अब यहाँ 9 की पावर 2x गुणे 1/9 माइनस 9 की पावर 2x गुणे 9 की पावर -2 इक्वल टू 1944। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो गुणे में घात जुड़ती है, यानी 2x प्लस -2, 2x प्लस -2, प्लस माइनस माइनस बनाएगा आगे चल के, ठीक। अब देखो यहाँ हो गया 9 की पावर 2x गुणे 1/9 माइनस 9 की पावर 2x गुणे 1/9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर मतलब 81 इक्वल टू 1944। इतना समझ में आया। अब देखो 9 की पावर 2x अगर कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, 1/9 माइनस 1/81 इक्वल टू 1944। 9 की पावर 2x एलसीएम लेंगे 81, 9 9 81 यानी 9 माइनस 81 के 81 यानी 1 इक्वल टू 1944। अब 9 की पावर 2x, यहाँ क्या है 1944 है, ये 81 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, और 9 में से 1 गया 8, 8 नीचे आ जाएगा। अब 9 की पावर 2x इक्वल टू भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 17 18 19, 3 बार 8 चौक 32, 32 में 2 बचा, 8 3 24, 243 गुणे 81, 243 गुणे 81, 243 किसका वर्ग है, सॉरी 243 को क्या लिख सकते हैं, देखो 9 की पावर 2x को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इसकी पावर 2x इक्वल टू 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 243 को लिख सकते हैं 81 गुणे 3 क्या होता है, 3 1 3 8 3 24, 243 यानी 3 की पावर 5, 3 3 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, ठीक। अब इसको लिख देंगे, देखो इसको थोड़ा क्लीन कर दें। देखो बाबू, इसको लिख सकते हैं 3 2 दूनी 4, 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर कितना, 5 4 9, 3 की पावर 9। अब देखो बेस जो है बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएगा, यानी 4x इक्वल टू 9, तो x बराबर क्या होगा, 9/4, और यही आपका उत्तर है। x का मान क्या होगा, 9/4 होगा। कोई दिक्कत, एकदम सरल भाषा में एकदम आराम से एक एक स्टेप हमने बता दिया है। कोई दिक्कत होगी तो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन देखो बाबू, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 30 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 की पावर x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 3, ठीक, इक्वल टू क्या, 30। अब 2 की पावर x यहाँ पर है, 2 की पावर x यहाँ पर है, 2 की पावर x यहाँ पर है, 2 की पावर x यहाँ पर है। अगर हम 2 की पावर x को कॉमन कर लें तो कोई बुराई तो नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर 1 बचेगा प्लस 2 की पावर 2 बचेगा प्लस 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो इक्वल टू क्या है, 30 है। अब देखो यहाँ 2 की पावर x ब्रैकेट में क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 1 के 2 प्लस 1 इक्वल टू 30। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। 2 की पावर x गुणे 15 बराबर 30, तो 2 की पावर x इक्वल टू 30 बटे 15 यानी 15 दूनी 30, यानी 2 की पावर x इक्वल टू 2, कुछ नहीं तो पावर 1, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, यानी x बराबर क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है 3 की पावर m की पावर 2 भागे 3 की पावर m पूरे की पावर 2 और इन सब की पावर 1 बटे m बराबर 81 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3m स्क्वायर भागे, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर क्या, 2m, और पूरे की पावर क्या है, 1 बटे m है, इक्वल टू 81। अब देखो, अब क्या लिखें, 3 की पावर m का स्क्वायर और पूरे की पावर क्या है, 1 बटे m, और भागे 3 की पावर 2m और इनका भी पावर क्या है, 1 बटे m, इक्वल टू 81। अब इसको लिख सकते हैं 3m स्क्वायर गुणे 1 बटे m भागे 3 की पावर 2m गुणे 1 बटे m इक्वल टू 81, ठीक। अब देखो m से एक m कट जाएगा, यानी बचा 3 की पावर m, 3 की पावर m बचा, और भागे क्या है, यहाँ से m से m कटेगा, यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर भागे 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 81 है। अब 3 की पावर m, अब इधर भाग है, भागे पहले 9 लिख दे रहे हैं, 3 त्रिक का 9 इक्वल टू 81। अब 3 की पावर m, इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 81 गुणे 9, 3 की पावर m इक्वल टू 81 मतलब 3 की पावर 4 और 9 मतलब 3 की पावर 2। 3 की पावर m इक्वल टू 3 की पावर 4 2 6, गुणे में घात जुड़ जाती है, तो बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएगी, यानी m बराबर 6। ये क्वेश्चन केवल देखने में कठिन लगेगा, जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। देखो बाबू, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि 7 फिर अंडर रूट 7 फिर रूट 7 फिर रूट 7 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, और बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, ना प्लस लगा है, ना गुणा, ना भाग, ना माइनस, कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर वही रहेगा जो इसमें संख्या लिखी रहेगी, 7। इसका आंसर क्या रहेगा, 7 रहेगा। कैसे रहेगा हम बताते हैं आपको। देखो इसको हम मान लेते हैं x इक्वल टू 7 7 7 7, ये है ना इनफाइनाइट तक। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको भी x ही मान सकते हैं, क्योंकि x बराबर रूट 7 रूट 7 रूट 7 इनफाइनाइट तक है, यानी x हो जाएगा ये भी। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x हो जाएगा। ठीक, और एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा, और यही 7 आपका उत्तर है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 7 7 7 7 7 7 7, और ये 7 क्यों है पता है? क्योंकि हर मौसम हर सीजन थाला फॉर ए रीजन। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंडर रूट में रहेगा, 7 7 7 7, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसके बाद अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 तो बाहर है ही, और इन सब का मान क्या है, इन सब का मान एक्स है, एक्स हो जाएगा, फिर एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स बराबर 7। 7 किस लिए आया बता दिए। ठीक, अगर यहाँ 5 5 रहता तो आंसर 5 आता, 10 10 रहता तो आंसर 10 आता। मतलब जो संख्या रूट में रहेगी और कोई चिन्ह नहीं लगा रहेगा, वो इनफाइनाइट तक रहेगी, तो आंसर वही संख्या ही आएगी। इतना बात ध्यान रख लो। क्वेश्चन देखो बाबू, अंडर रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 इनफाइनाइट तक है, बराबर 343 की पावर y माइनस 1 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अभी इसको मैंने बताया कोई चिन्ह नहीं है, लगातार इनफाइनाइट तक गया है, तो इसका मान क्या होगा, 7 होगा किसी भी कीमत पर। 7 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 7 है, 5 होता तो 5 होता, 10 होता तो 10 होता, जो संख्या रहेगी वही उत्तर होगा। और क्या है, बराबर 343 की पावर y माइनस 1, 343 की पावर जो है y माइनस 1 है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 इक्वल टू 343 होता है 7 का क्यूब, ब्रैकेट में y माइनस 1। अब देखो 7 की पावर 1 इक्वल टू 7 की पावर 3y माइनस 3, गुणा कर देंगे तो 3y माइनस 3। अब देखो बेस जो है बराबर है, तो पावर भी बराबर हो जाएगी, यानी 3y माइनस 3 इक्वल टू 1। तो 3y इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 3, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 3 1 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/3 आंसर। देखो बाबू क्वेश्चन वही है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या लगा है, 3, मतलब घात इसकी 3 होगी। ठीक, अगर हम x बराबर मान लें 3 64, फिर 3 64, फिर 3 64, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जहाँ तक हमारा और आपका साथ है। देखो तो 3 पावर है, तो एक्स का मतलब क्यूब करना होगा, एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, जब क्यूब करेंगे तो 1 64 बाहर हो जाएगा, बाकी सब अंदर वही सिस्टम, 64 3 64 3, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। अब एक्स क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू 64 गुणे ये क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, एक्स है, इसका मान एक्स है, तो एक्स क्यूब बराबर क्या आया, 64 गुणे एक्स आया। अब एक एक्स से एक एक्स जाएगा तो बचेगा क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। अरे बाबू एक्स गुणे एक्स, ये क्या है, एक्स क्यूब है, ये एक्स यहाँ गुणा है, नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, तो बटे एक्स, एक एक्स से एक एक्स गया तो एक्स गुणे एक्स स्क्वायर, यही लिखे हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो क्या पूछा है हमसे, सॉरी एक्स का मान पूछा है ना, मतलब मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8, यही आपका आंसर है। ठीक, देखो बाबू अगर ये इनफाइनाइट तक होता तो इसका मान 6 आ जाता, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं, 4 तक है। हमने अभी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ए था, एक्स था और वाई था, तो क्या मान होता था, ए का मान डायरेक्ट हो जाता था एक्स गुणे वाई। यही चीज़ यहाँ पर लगेगा, देखो कैसे, 6 यहाँ कुछ नहीं, 2 है, 1/2 गुणे इस 6 के पास क्या है,
एक दो और दो दो, यानी 1/2 गुणे 2। फिर इस वाले 6 के पास 6/3 बार है, 1 2 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। और इस 6 के पास 1 2 3 4 बार है, यानी गुणे 6 की पावर 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो 6 की पावर 1/2 गुणे 6 की पावर 1/4 गुणे 6 की पावर 1/8 गुणे 6 की पावर 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 1/16। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बताते हैं। 6 गुणे में घा जुड़ जाती है, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, यानी 6 की पावर, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 16 हो जाएगा। इसके बाद 2 8 16, 2 चौक 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 16 1 16। ठीक, अब 6 की पावर क्या हो जाएगा, 8 4 12, 13 14 15/16। ये आपका आंसर है। इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, देखो डायरेक्ट कैसे लगाना है। डायरेक्ट 6 यहाँ पे लिख दो, और कितनी बार है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 16 से 1 कम 15। ये आपका डायरेक्ट होता है। ठीक, डायरेक्ट होता है जब कब संख्या समान दी रहती है और कोई बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है, तो ऐसा होता है। या तो देखो ऐसे 16 इसका एलसीएम है 8 4 2 1, यानी ये तीनों ऐसे लगातार जोड़ते चले जाओ, ऐसे जो है जोड़ते चले जाओ। ठीक, देखो बाबू क्वेश्चन क्या है, ये 5 की पावर, अब देखो 2 2 4 2 मतलब 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 गुणे 5 की पावर 2 बार, 1/4 गुणे 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे 5 की पावर, एलसीएम 8 होगा। क्या लिखेंगे 1 + 2 + 4, 1 2 4। जैसे देखो 8 1 के 8 और 4 दूनी 8 और 2 चौका 8। ठीक, 1 2 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 2 6 7/8, 7/8। या फिर इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका देखो यही ना, 5 नीचे क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और ऊपर क्या होगा इससे 1 कम 7। चाहे ऐसा करना है चाहे ऐसे करना है, आपकी इच्छा के अनुसार, आपको जैसा ठीक लगे आपको वैसा करना है। देखो बाबू ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, 3 की पावर 1/2 गुणे 3, क्या होगा 3 की पावर 1/6। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करना है कि 3 दूना 6, 6 से 1 कम 5, तब होता है जब यहाँ पर 2 2 रहता है, मतलब कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 2 रहता है। अगर यहाँ पे क्यूब होता 3 वाला होता तो भी उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है, उसको भी बताएंगे भी। देखो बाबू क्या करना है, इसमें डायरेक्ट लगा रहे हैं इसको, 12/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 और 1 कम 63। यही क्या होगा आंसर होगा। यहाँ देखो 7/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 और 1 कम 127 आंसर। ठीक, क्वेश्चन देखो बाबू, यहां पर 3 है, मामला बिगड़ गया। अगर 2 वाला होता तो हम 1 कम करके लिख देते हैं। तो देखो क्या करते हैं इसमें, इसमें 11, ये क्या होगा 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 गुणे 11/3 3 का 9 3 27 3 81 गुणे 11/3 3 का 9 3 27 गुणे
11/3 त्रिक का 9 गुणे 11/3, 11 से ही 11 की पावर 1/3। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, बराबर क्या है 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर की पावर क्या है k। अब देखो 11 1/243 प्लस 1/81 प्लस 1/27 प्लस 1/9 प्लस 1/3, यही ना, बराबर 11 की पावर 2k। अब देखो 11, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 243 होगा। अब क्या लिखना है 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, 1 3 9 27 और 81। अपने मन से नहीं लिख देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे 243 1 के 243, 81 3 27 9 9 27 में 9 का गुणा 27 बार करेंगे और 3 का गुणा 81 बार करेंगे। अब ऊपर वाला जोड़ दो पूरा 11, नीचे क्या होगा 243 बटे, अब इसको जोड़ो 81 9 90 और 90 और 30 120 और 121 बराबर 11 की पावर 2k। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली क्या निकला कि जैसे हम अगर यहाँ पर 2 होता था तो हम लिखते थे नीचे वाला जोड़ करके, इसके बाद ऊपर से 1 कम कर देते थे। इसमें क्या करना है, जो नीचे आता है 243 जो आया है इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 242 हो जाएगा। अब इस 242 का आधा क्या होता है 121 होता है, वही लिखना है 121। ठीक, अगर हम इतना ना करके केवल इसको जैसे गुणा करने के बाद 243 आया था, अब 243 से 1 कम करते 242 करते और 242 का आधा क्या होता है 121 लिख देते तो भी हमारा सही हो जाता। अब देखो आधार बराबर है तो क्या होगा, पावर भी बराबर हो जाएगी। तो 2k इक्वल टू 121 बटे 243, तो k इक्वल टू क्या होगा 121 बटे 243, यहाँ गुणा में है तो नीचे आएगा, यहाँ भाग में हो जाएगा यानी नीचे गुणा होगा। ये k बराबर हो जाएगा 121 बटे 3 दूना 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 486। चलिए हम आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अकेले रहिए आप और स्वयं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर उधर चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा आपके पास जो वास्तव में आपके लायक होगा। इसीलिए आप उनके फैसले का इंतजार कीजिए। आपका काम केवल है कर्म करना, केवल आप कर्म करते रहिए। आपके लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अकेले ही भारी पड़ा जमाने पर, तीर फिर से लगा है निशाने पर, कितनी परेशान है एक अंधेरी रात केवल एक जुगनू के टिमटिमाने पर।